सलामुकुम कैंडिडेट सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैंडिडेट ये वीडियो आपके लिए मैं आज बना रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 15 ग्रेड की जो जॉब्स आई हैं और जिनके टेस्ट अभी हो रहे हैं उनके लिए। तो ये जो वीडियो है पेड ग्रुप्स के लिए बनाई जा रही है और आपसे शेयर की जाएगी और यूट्यूब पर भी मैं इंशाल्लाह रख दूँगा जल्दी, ताकि वो भी लोग फ़ायदा उठा सकें। आप में से कोई अगर हमारे ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जहाँ पे टेस्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर आप फ़ीस पे करके आप ऐड हो सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में, जिसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, प्लस में मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स जो अभी जो टेस्ट हुए इंटरमीडिएट के पिछले 3 टेस्ट अभी हो चुके हैं। डेट 12 को हुई थी एक टेस्ट, एक 13 को हुई थी, एक 14 को हुई थी। उसके बाद टेस्ट जो हुए वो मुलतवी हो गए थे, और जो जिनका शेड्यूल भी अभी आ चुका है। उसमें कैंडिडेट्स ये कुछ सवालात आए थे, वो जो टॉपिक था उनमें सारों जो भी टेस्ट आए थे तीनों, उन सब में से एक जो 2 टॉपिक्स थे उनमें से सवालात आए थे। एक टॉपिक था बाइनरी सिस्टम, दूसरा टॉपिक था डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखें, पहले तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, या आए भी थे या नहीं आए थे। आप भले आप अपने पास अगर आपके पास कोई पेपर हो या आप किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं जिन्होंने वो टेस्ट दिया हो। तो ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो पहले तो 12 का टेस्ट हुआ था, 12/6/2023 को जो पेपर हुआ था, पहला पेपर। उसमें पहला क्वेश्चन ये आया था, द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी सिस्टम इज दिस। तो ये ऑप्शन दिए गए थे, उसमें हमें बेस वैल्यू हमें मालूम करनी थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था, द डेसिमल नंबर 34 कैन बी रिप्रेजेंटेड आर एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी नंबर एज। उसके ऑप्शंस थे। उसके बाद जो 13 को क्वेश्चन हुए थे, 13 को जो पेपर हुआ था अगले दिन, उसमें ये 2 क्वेश्चन आए थे। एक बेस वैल्यू डेसिमल सिस्टम की पूछ रहा था, दूसरे में हम बाइनरी सिस्टम को कन्वर्ट करना था डेसिमल नंबर में। इसके बाद जो पेपर हुआ था, देखें 14 को जो लास्ट पेपर होता है उसके बाद मुलतवी हुए थे, उसमें भी ये नंबर आप पूछ रहा है कि बाइनरी सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है। उसके बाद जो 68th क्वेश्चन था 14 वाली डेट में, उसमें ये नंबर दिया गया था जिसको हमें कन्वर्ट करना था बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इससे ये मालूम होता है कि ये जो अभी टेस्ट हो रहे हैं इसमें बाइनरी और जो डेसिमल का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा 2 या 3 वीडियोज़ में आपको ये सारी चीज़ें कवर करा लूँ। नंबर सिस्टम वाली, नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो क्लास 8 का है। क्लास 8 में जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें अगर आप चैप्टर नंबर 3 ओपन करेंगे तो आपको वो कंप्लीट टॉपिक मिल जाएगा। आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, या हमारे पास आप रजिस्ट्रेशन करा के ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं जहाँ भी आप कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। उसमें जो टॉपिक्स हैं 2, अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, जो सवाल आए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट वाली वीडियोज़ में। इसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो हम ऑक्टल नंबर सिस्टम या बेस 5 वाला भी हम करेंगे इस वीडियोज़ में। तो ये सारे जो 6 क्वेश्चन हैं आप इनकी सॉल्यूशन खुद कर पाएंगे अगर ये हमारी कंप्लीट वीडियोज़ आप सुनते हैं तो पहले तो हम ये एमसीक्यूज बाद में हम सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं और क्यों किस टाइप के क्वेश्चन से दिए गए हैं, आप वो खुद फिर सॉल्व कर लेंगे। तो कैंडिडेट देखें, ये 4 नंबर सिस्टम होते हैं जो हमारे बुक में दिए गए हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद है डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद है नंबर सिस्टम विद बेस 5 और नंबर सिस्टम विद बेस 8। इन चारों जो नंबर सिस्टम से इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है देखें, जो बाइनरी सिस्टम होता है, पहले तो इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम को कहते हैं बेस 2 नंबर सिस्टम विद बेस 2। क्या कहेंगे इसको हम, नंबर सिस्टम विद बेस 2। अभी क्या है, नंबर सिस्टम है जिसमें बेस जो है वो हमारा 2 है। क्या है, बेस हमारा 2 है। ये देखें बेस 2 है। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, ठीक है, ये आया भी था क्वेश्चन। तो बाइनरी सिस्टम का बेस क्या है, बेस क्या होता है बाइनरी सिस्टम में, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि क्या है तो आप कहेंगे 2। अभी ये बेस 2 क्यों है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। देखिए, इसमें जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जो यूज़ होते हैं वो जस्ट 2 होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जो इसमें नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं वो होते हैं 2। एक होता है इसमें 0, एक इसमें 0 यूज़ होता है बाइनरी सिस्टम में। एक 0 इस्तेमाल होता है, दूसरा होता है 1। ये 1 और 0 इस्तेमाल होते हैं जस्ट किसमें, बाइनरी सिस्टम में। अगर इसके अलावा कोई नंबर किसी भी नंबर में है तो वो बाइनरी सिस्टम नहीं होगा। 0 और 1 वाला कोई नंबर होगा तो वो बाइनरी सिस्टम हो सकता है, नंबर हो सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा जिसमें कोई ऐसा नंबर हो, जैसे अगर मैं लिख लूँ 32, 31,
इसमें 1 तो इसमें है लेकिन 3 भी है। 3 देखें ये बाइनरी सिस्टम का नंबर नहीं है, तो ये क्या बाइनरी सिस्टम का नंबर नहीं होगा। अगर मैं लिख दूँ 4001 401, देखें 0 भी है 1 भी है, लेकिन 4 देखें बाइनरी सिस्टम में नहीं आता, तो ये बाइनरी नंबर नहीं है। क्या है? बाइनरी नंबर नहीं है। बाइनरी नंबर कुछ इस टाइप के होते हैं, 1 10 हो गया, 1000 1000 बेस 2 111 ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर बाइनरी हो सकते हैं, ये नंबर बाइनरी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 भी है। इसमें तो पहली चीज़ आपको याद ये करनी है कि बाइनरी नंबर में डिजिट्स कितने होते हैं, 1 0 और 1 होते हैं। उसका बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? 2 होता है। बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? 2। अगर आपको ये चीज़ याद हो गई है, उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, देखें जैसे इसमें नंबर कितने थे? 2 थे, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम विद बेस 10। अभी देखें बाइनरी नंबर में क्या था? बेस 2 था, तो जो डेसिमल नंबर में जो बेस है वो 10 है। क्या है नंबर? बेस 10। इसमें क्या होता है कि नंबर जो डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो 10 यूज़ होते हैं। कौन कौन से नंबर ऑफ डिजिट्स? 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये 10 9 नंबर्स जो होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं। बाइनरी में क्या थे? जस्ट 0 और 1। और बाइनरी का मैं और बात आपको बताऊँ कि ये कंप्यूटर्स वगैरह की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में होती है। 0 1 क्या कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है बाइनरी नंबर्स डिटेक्ट करता है। ठीक है, जो हम आम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं उसमें हम डेसिमल ही यूज़ करते हैं। आम कैलकुलेशन जो भी हम करते हैं उसमें हम ये वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, और ये मोस्ट कॉमन जो सिस्टम है वो ये डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अक्सर हम यही इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस 10 है। बेस 10 का मकसद है जो डिजिट्स हैं, देखें 0 1 2 3, ये आप काउंट करेंगे तो कितने टोटल 10 डिजिट्स इसमें यूज होते हैं। ये सवाल अगर आए और आया भी था, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, तो बेस क्या होगा? 10 होगा। बाइनरी सिस्टम का बेस क्या है? 2 है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 10 है। ठीक है, तो ये आप याद कर लें। देखिए नंबर सिस्टम कोई भी होगा उसमें डेसिमल का जो नंबर होगा उसमें ये सारे डिजिट्स होंगे, 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स मौजूद होंगे उस डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको मैं बताता जाऊँ कि देखिए ये बाइनरी सिस्टम और ये डेसिमल नंबर सिस्टम दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर 30 ये नंबर है, देखें ये क्या बाइनरी तो नहीं है लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर मैं कहूँ 40, ये देखें बाइनरी डेसिमल है 134। डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है 584। डेसिमल नंबर का सिस्टम है। ठीक है, अगर ये नंबर डेसिमल नंबर का सिस्टम है तो ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट हो सकता है। और बाइनरी भी किस में कन्वर्ट हो सकता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये भी सवाल आए थे, लेकिन ये हम आगे वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद करें। इसमें नंबर्स कौन से होते हैं? 0 1 बाइनरी में। डेसिमल में नंबर्स डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे नंबर किसी डेसिमल नंबर में हो सकते हैं। बाइनरी में जस्ट 0 और 1 के नंबर्स होंगे। जैसे ये 1 1 1 टू द बेस 2 और 1 0 0 0 टू द बेस 2। देखें इस टाइप का जो नंबर होगा वो बाइनरी होगा। इसके बाद जो नंबर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम विद बेस 5 है। जैसे इसमें बेस 8 था, इसमें बेस 5 है, तो इसमें जो बेस 5 का मकसद है इसमें 4 ही डिजिट्स और 5 ही डिजिट्स यूज होंगे। कौन से? 0 1 2 3 4। मतलब इसमें 5 6 7 8 9 नहीं आएगा। इसमें 5 6 7 8 नंबर नहीं आएगा। ऐसा कोई नंबर जिसमें ये नंबर्स होंगे तो ये बेस 5 का सिस्टम हो सकता है। ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेस जो होगा 5 होगा, बेस 5 का। और जो दूसरा आखिरी जो है लास्ट वाला नंबर सिस्टम विद बेस 8, इसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्या? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें जो नंबर्स होते हैं बेस 8 है, मतलब इसमें 8 डिजिट्स यूज होंगे। कौन से? 0 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये देखिए सारे नंबर्स किस में होंगे? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इसका बेस क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे बेस 8 है। बेस 5 तो लिखा हुआ है, इसमें बेस 5 है। इसमें 5 डिजिट यूज होंगे। डेसिमल का बेस 10 और बाइनरी का बेस क्या होगा? 2। इसमें 0 1 आएगा। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज होंगे। बेस 5 में 0 से लेकर 4 तक, और ऑक्टल नंबर सिस्टम या बेस 8 वाले में 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स यूज होंगे।
तो ये सारा देखें, ये थोड़ी समरी थी, मैंने आपको बता दी। अभी हम चलते हैं जो MCQ आए थे। तो MCQ देखें, ये जो 12 तारीख को पहला पेपर हुआ था, इसमें जो पहला क्वेश्चन आप नोट करें, देखें द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो मैंने आपको क्या कहा, बाइनरी में कौन सी होती है बेस की वैल्यू, बेस होता है 2। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट था। तो ये देखें क्वेश्चन आया था। अगर आप अच्छे से ये हमारे वीडियो सुनते हैं और अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरे में ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन हम अगले वीडियो में पहले सीखेंगे, उसके बाद ये मैं आपको MCQ हल करूँगा, ठीक है। अभी उसमें 13 क्वेश्चन को, 13 को जो पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ, ये 59 क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ बेस इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेस मैंने पहले बता दिया है कि डेसिमल की जो बेस वैल्यू कितनी होती है वो 10 होती है, क्योंकि उसमें 10 नंबर्स यूज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर टिक करेंगे 10 पे। तो ये देखें 2 क्वेश्चन तो हो गए हमारे। इसमें दूसरे में देखें क्या कर रहा था, बाइनरी नंबर 1 कैन बी एक्सप्रेस, ये कन्वर्जन है। ये हम बाइनरी को डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद देखें जो है वो जो 14 को पेपर आया था उसमें इन द फॉलोइंग नंबर देश इज नॉट अ बाइनरी सिस्टम। मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे मालूम करेंगे कि बाइनरी सिस्टम है या नहीं है। अगर 1 और 0 होगा, बाइनरी सिस्टम होगा तो क्या उसमें जस्ट ये नंबर यूज होंगे 1 एंड 0। तो ये सारे यूज हो सकते हैं। एक नंबर ये ऐसा है जिसमें 3 है, देखे 3 इसमें, तो 3 वाला तो बाइनरी सिस्टम नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट अ बाइनरी सिस्टम, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये तीनों क्वेश्चन हो गए। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो कन्वर्ट होने हैं बाइनरी टू, क्या है बाइनरी टू डेसिमल वाले क्वेश्चन है। ये हम अगले वीडियोज़ में सीखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। पहले मैं सिखाऊंगा तरीका, आपको सिखाऊंगा अच्छे से कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं। उसके बाद ये MCQ हम सॉल्व करेंगे। यही MCQ आपको सामने फिर मैं आगे लाऊंगा। तो आप हमारे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिनको हमारे पेड ग्रुप्स में ऐड होना है तो पेड ग्रुप्स में ऐड हो जाए, ताकि जो भी मैं लेक्चर्स आप तक बनाऊँ आप तक आसानी से पहुँचें और आपकी तैयारी अच्छे से होगी। हमारे पास पेड जो नोट्स भी हैं वो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, GK, एवरेज साइंस, इंग्लिश प्लस जो पाकिस्तानी स्टडी वगैरह की, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।